हम सबको ही अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड दैट्स व्हाई आप सब आज का वीडियो भी देख रहे हैं। जोक्स अपार्ट, जब हम अपने किचन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं इट मेक्स आवर लाइफ सो मच ईजियर, इजंट इट? राइट साइज के कंटेनर्स से ऑर्गेनाइजर्स को चूज करके ही हम अपने किचन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज अलॉन्ग विद सम ऑर्गेनाइजर एंड हैक शेयर कर रही हूँ, जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से अपने किचन में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। आज हम सबसे पहले बात करते हैं शेल्फ राइजर्स की, जो कि आपके किचन में वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप। इसी में एक और टाइप आता है जिसमें आप ये जो राइजर्स हैं उनके लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं अपने शेल्फ के साइज के अकॉर्डिंगली। लास्ट में आपको इस तरीके के स्लीक शेल्फ राइजर्स भी मार्केट में मिल सकते हैं। किसी भी शेल्फ को अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उस स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर शेल्फ राइजर ऐड करके मैंने वर्टिकल स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज किया है। इस तरीके से रखने में बोल्स को निकालना भी डिफिकल्ट होता है, तो मैं यहाँ पर एडजस्टेबल शेल्फ राइजर को यूज़ कर रही हूँ। नीचे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल गया एंड टॉप में भी मैं अच्छी तरीके से ये जितने भी बोल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। अब जब अगर आपके पास स्पेस बहुत छोटा हो तो सबसे पहले आप अच्छे से उसे मेजर करें, साइज के अकॉर्डिंगली आप इस तरीके से जो स्लीक शेल्फ राइजर्स होते हैं उनको ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, जो एक लंबा वर्टिकल स्पेस था उसको मैंने कितनी अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है इस राइजर के हेल्प से। पैंट्रीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आप इन राइजर का यूज कर सकते हैं। देखिए कितने आराम से बास्केट नीचे आ गया और इसे मैं स्लाइड करके यूज भी कर सकती हूँ और टॉप में एक और बास्केट है। अब बात करते हैं किचन कंटेनर्स की कि हमें किस तरीके से इन्हें ऑर्गेनाइज एंड चूज करना चाहिए। जब भी आप कंटेनर्स पिक कर रहे हो मेक श्योर करिए कि वो सी थ्रू हो, चाहे वो प्लास्टिक के हो या फिर ग्लास के। अगर ये क्लियर होंगे तो आपको दिख पाएगा, बार बार लिड खोल के अंदर क्या है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर कुछ इस तरीके से आप कंटेनर्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं शेल्फ के ऊपर एक के आगे एक, तो डेफिनेटली आपको पीछे वाला जो कंटेनर है वो विजिबल नहीं होगा, लेबल भी नहीं दिखेगा और इसको निकालना और रखना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जब भी आप इस तरीके से कंटेनर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो मेक श्योर करिए कि जो लास्ट वाला कंटेनर है उसे आप एकदम सेंटर में रख रहे हैं एंड उसके बाद इसे धीरे 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 वर्टिकली बाहर की तरफ शिफ्ट करते जाएं। यानी कि आपको एक बेसिकली एक यू पैटर्न फॉर्म करना है। जब आप इस तरीके से एक यू पैटर्न फॉर्म करते हैं तो आपको सारे कंटेनर्स अलॉन्ग विद देयर स्टिकर्स या फिर लेबल प्रॉपरली देख पाएंगे। बीच में भी स्पेस होता है जिसकी वजह से आप छोटे कंटेनर्स बीच में भी एकोमोडेट कर सकते हैं। देखिए, इसको निकालना भी कितना ज़्यादा ईजी हो गया है। वन स्मॉल हैक, लेबल्स को लिखने के लिए आप वाइट पेंसिल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप इजीली रफ भी कर सकते हैं। अगर हम कंटेनर्स को थोड़ा सा राइज अप करके रखते हैं तो बैक साइड के कंटेनर्स हमें प्रॉपरली विजिबल होंगे। अगर आप कंटेनर्स फ्रंट में एक दूसरे के आगे रखेंगे तो बैक वाले कंटेनर्स को देखने के लिए आपको बार बार फ्रंट के कंटेनर्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो आप छोटा सा एक DIY कर सकते हैं DIY राइजर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 सेम साइज़ की प्लास्टिक बास्केट्स ले रही हूँ जिन्हें मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, सो आई थॉट कि इन्हें इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अब ये जो बास्केट हैं ये आपके कंटेनर्स के लिए राइजर्स की तरह काम करेंगी एंड जब आप इसके फ्रंट में जो कंटेनर्स रखेंगे वो डायरेक्टली आप शेल्फ में रख दें एंड यू कैन सी द डिफरेंस कि पीछे वाले कंटेनर्स उनके अंदर क्या चीज़ रखी हुई है और उनके लेबल्स प्रॉपरली विजिबल हैं। कभी कभी जब हमारे कंटेनर्स में सामान कम हो जाता है तो हम उसका लेबल पढ़ के देख सकते हैं कि उस कंटेनर में एग्जैक्टली क्या है। तो इसी तरीके से मेरे जितने भी शेल्फ हैं जहाँ पर मुझे 2 कंटेनर्स रखने हैं मैंने इन्हीं बास्केट्स का यूज़ किया है राइजर की तरह। जब भी आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि टॉप शेल्फ में आप वही सामान रख रहे हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पे एक्सेस नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने अपने मंदिर का सारा सामान, जिसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती हूँ, उसे प्लास्टिक में पैक करके रख दिया है। अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है तो जब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी मैं चीज़ों को आराम से यहाँ से निकाल सकती हूँ।
जैसे कि इस कैबिनेट में नीचे वाले शेल्फ में मैंने रेगुलरली यूज़ होने वाली क्रॉकरी और ऊपर की तरफ उस क्रॉकरी को रखा है जिसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करती हूँ। सेम गोज़ विद दिस कैबिनेट ऑल्सो। टॉप में सारी की सारी क्रॉकरी को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइजर्स में ऑर्गेनाइज करके रख दिया है ताकि इसको एक्सेस करना भी ईजी हो पाए। अब अगर आप अपने किचन के ड्रॉर्स को नीटली ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी सामान उसमें रख रहे हैं उसे प्रॉपरली डिवाइडर्स क्रिएट करें, चाहे वो आपके मार्केट से लाए हुए कुछ इस तरीके से बैम्बू के एडजस्टेबल ड्रॉर डिवाइडर्स हों जिसे आप अपने ड्रॉर के साइज़ के अकॉर्डिंगली, स्पेस के अकॉर्डिंगली उसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर चाहे इसमें आपको किचन की टॉवल्स रखनी हो या फिर और कोई सामान, उसे आप प्रॉपरली जो आपने डिवाइडर क्रिएट करा है उसमें एडजस्ट करके रख सकते हैं। इसी तरीके से आप कार्डबोर्ड बॉक्सेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे भी बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉर के अंदर डिवाइडर क्रिएट किया जा सकता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए। वाटर बॉटल्स के लिए आप किचन काउंटर टॉप का जो ऑर्गेनाइजर होता है इस तरीके से स्टेप वाला, अगर आपके पास ये पड़ा हुआ है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसकी हेल्प से आप बॉटल्स को बहुत आराम से ऑर्गेनाइज करके एक ही जगह पर रख सकते हैं। देखिए, इस ऑर्गेनाइजर का एक और भी यूज हो सकता है अगर हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। या फिर आप इस तरीके से थोड़ी बड़ी बास्केट प्लास्टिक की हो या बैम्बू की, उसका भी यूज कर सकते हैं बॉटल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जब हम बास्केट में चीजें रखते हैं तो देखिए कितने आराम से बास्केट को हटा करके उसके नीचे के एरिया को क्लीन भी किया जा सकता है। ड्रॉर्स में अगर ग्लास ऐसे रखे हों तो बार बार ओपन एंड क्लोज करने की वजह से ग्लासेस गिर सकते हैं, तो इसके लिए आप एक बड़ी बास्केट का यूज़ करें। बास्केट भी अब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो सकती है, तो इस बास्केट को एक जगह रखने के लिए आप जो जिप टाइज आते हैं जो कि आपको नॉर्मल हार्डवेयर शॉप में मिल जाएंगे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप दो तरफ से कुछ इस तरीके से अच्छे से टाइटली टाई कर दें एंड एक्स्ट्रा पार्ट को आप सिजर्स की हेल्प से कट कर दीजिए। And now here you can organize all your glasses। अब ग्लासेस गिरेंगे भी तो वो इसी बास्केट में ही रहेंगे। अगर आपके घर में कॉर्नर कैबिनेट्स हैं तो रोटेटिंग बास्केट के साइड में कुछ स्पेस होता है जिसे आप यूटेंसिल्स रखने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डेफिनेटली जो वर्टिकल स्पेस है वो अभी भी वेस्ट हो रहा है। तो स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए जो माइक्रोवेव के ग्रिल स्टैंड्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें। नीचे भी सामान रख सकते हैं और इसके ऊपर जो आपके एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज कर दीजिए। या फिर इस तरीके से आप टियर ऑर्गेनाइजर्स जो कि कॉर्नर में बहुत आराम से फिट हो जाएगा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ अ 2 टियर ऑर्गेनाइजर जिसे आप इजीली असेंबल भी कर पाएंगे। अपने स्पेस को देख के आप इसमें चाहें तो जो 3 टियर वाला स्टैंड है उसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं तो डेफिनेटली उसे ऑर्डर करने वाली हूँ एंड देखिए कितना एफिशिएंटली स्पेस को हमने यूटिलाइज किया है। ये है माइक्रोवेव स्टैंड जिसके बारे में मुझे बहुत क्वेरीज आती हैं, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। माइक्रोवेव बहुत ईजिली इसमें अंदर फिट हो जाता है और ऊपर की तरफ मुझे एक शेल्फ मिलता है जिसमें मैं अपने किचन के और जो डेली स्टेपल्स हैं जैसे कि मसाला डब्बा, कुछ एक्स्ट्रा कुकी बॉक्स या फिर जो पापड़ का डब्बा है उसे बहुत आराम से ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ। इस ड्रॉर के अंदर मैं लिड्स एंड कंटेनर्स रखती हूँ। अब लिड्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए पहले भी मैंने इस प्लेट ऑर्गेनाइजर को शेयर किया है। प्लेट ऑर्गेनाइजर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, स्पेशली जो डिवाइडर्स हैं उनके बीच में गैप ज़्यादा होने की वजह से लिड रखते टाइम लिड इस तरीके से गिरता रहता है क्योंकि ऑर्गेनाइजर बड़ा है और लिड्स छोटे हैं। तो इस बार मैंने इस बैम्बू प्लेट ऑर्गेनाइजर को ऑर्डर किया जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है और डिवाइडर्स के बीच में गैप उतना ज़्यादा नहीं है। गैप ज़्यादा ना होने की वजह से और ऑर्गेनाइजर छोटा और साइज़ के होने की वजह से लिड्स अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं। अब जब भी आप ग्लास कंटेनर्स को ड्रॉर में ऑर्गेनाइज करते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप ड्रॉर्स को पहले एंटी स्किड लाइनर से ही लाइन कर रहे हैं ताकि जब आप ड्रॉर को बार बार ओपन एंड क्लोज करें आपके कंटेनर्स अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो। अब स्पेस के अकॉर्डिंगली मैंने छोटे बड़े डिफरेंट साइज़ के कंटेनर्स एक एक करके सेट कर दिए हैं एंड हमारा ये जो ड्रॉर है वो कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड है। दिस इज़ अ पैन और अ लिड ऑर्गेनाइजर जिसमें मैं स्टील लिड्स रखती थी, बट आप देखो कि स्टील लिड्स अपनी जगह से डिस्प्लेस होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं रह पाती हैं।
तो इसको भी मैंने इस बार सेम बैम्बू प्लेट ऑर्गेनाइज़र के साथ में रिप्लेस किया है। स्लॉट छोटे होने की वजह से ऑर्गेनाइज़र कम ब्रॉड है, उसकी वजह से देखिए कितने आराम से अब सारे के सारे लिड्स अपनी जगह पर प्रॉपरली प्लेस्ड हैं। इन सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर हम प्लेट्स ऐसे एक के ऊपर एक स्टैक करके रखें और नीचे वाली प्लेट अगर हमें यूज़ करनी हो तो ऊपर से पूरा स्टैक हमें कुछ इस तरीके से निकालना पड़ता है। तो अगर आपके ड्रॉर्स में ऑलरेडी प्लेट स्टैंड नहीं है तो आप सिंपली जो प्लेट ऑर्गेनाइजर्स आते हैं मार्केट में कुछ इस तरीके से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपका ड्रॉर थोड़ा सा डीप होना चाहिए एंड देन उसके बाद में ये जो स्लॉट है इनमें आप अपनी प्लेट्स को अच्छे से नीटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस बहुत कम है तो आप इस तरीके के नैरो प्लेट ऑर्गेनाइजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं प्लेट्स को कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसमें आपको 2 साइजेस मिलते हैं, छोटा और बड़ा। छोटे के अंदर जो क्वार्टर प्लेट्स हैं आप उन्हें ऑर्गेनाइज करके कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। फॉयल पेपर्स, पार्चमेंट पेपर्स, इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए ड्रॉर्स में डिवाइडर्स क्रिएट करिए, उसके बाद में इसे ड्रॉर्स में रख दीजिए, या फिर आप इस तरीके से जो 3 टियर फॉयल ऑर्गेनाइज़र है इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसे पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे फॉयल पेपर्स या किसी भी टाइप की चीज़ को निकालना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। स्पाइसेस को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ऐसे 3 टियर स्पाइस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप 3 डिफरेंट लेवल में अपने जो स्पाइस बॉक्सेस हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखेंगे और आपको एक एक स्पाइस प्रॉपरली डिफरेंट लेवल में विद लेवल प्रॉपर अच्छे से दिख भी पाएगा। आज की इस वीडियो में मैंने आप सबके साथ में वो सारे ऑर्गेनाइजर्स शेयर करे हैं जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ अपने किचन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। That's it. I'll see you next time. Till then, enjoy, take care and bye-bye.